5.2 का कौन सा क्वेश्चन हो गया था? 13 हो गया, 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 0 एंड 250? 0 और 250 के बीच में मल्टीपल्स कितने, 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे इसके बीच में, 0 और 250 के बीच में। ठीक है, तो सॉरी 0 और 250 है ना, तो 10 और 250 है। तो सबसे पहले ये हिंट दी है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा वो यहां पर हमें समझाया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 10 के बाद आता है? 4 का 12, ठीक है, उसके बाद 16, उसके बाद 20, ऐसे करके 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है? तो 248। नई चीज को समझ में है वो वाली मेथड करो, मैंने बोला था क्या करना है, क्या करना था? 250 डिवाइड बाय 4, 4 6 जा 24, एक बचेगा 10, 4 2 जा 8, ये जो 2 बचे हैं उसको 250 में से क्या कर दो? माइनस, जो नंबर आएगा वो तुम लोग का लास्ट नंबर होगा। समझ में आया? डन। जिससे डिवाइड करना है उसको मींस के जो मल्टीपल है उसका ये जो लास्ट वाला नंबर है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा? 248। ठीक है, डन। क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, तो क्या फाइंड करना है बोलो? तो ए क्या होगा? 12, डी क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, ए एन लास्ट टर्म 248, और फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला वही रखेंगे हम, क्या करेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर चलो ए एन की वैल्यू क्या है भाई? 248, ए क्या है? 12, एन फाइंड करना है, और डी हमारे पास क्या है? 4। ठीक है, पहले 12 को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा भाई? 248 माइनस 12, चलो 4 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 248 में से 12 निकाल दो, कितने बचेंगे भाई? 236, माइनस 4 को इस तरफ ले आओ तो प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। 236 में 4 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 240 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 4n। देयरफॉर क्या करेंगे? तो भाई n इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आ रहा है चेक करो। ठीक है, 4 6 जा 24, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? देखो आंसर आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है भाई, डन, कंप्लीट। उसके बाद वाला क्वेश्चन आईएमपी एग्जाम में पूछे वैसा क्वेश्चन है वो। ठीक है, 15 क्या बोल रहे हैं? 15 नंबर के क्वेश्चन में चेक करो बेटा, तमारे एसएस करवानु साजे लाईशु तू इंग्लिश एसएस ना क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस? कौन कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिए हैं? 63, 65, 67। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है हमें 63, 65, 67। डन। और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? 3, 10, 17 so on. Then okay, क्या बोल रहे हैं? For what value of n are these arithmetic progressions equal? n की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों arithmetic progression जो है बराबर, वो means nth term of the two arithmetic progressions are equal. n की कौन सी वैल्यू के लिए
इन दोनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म सेम होगी, यानी दे ये दिया है कि nth टर्म सेम है, nth टर्म सेम है तो n की कौन सी वैल्यू के लिए सेम है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले दोनों केस में an फाइंड करते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ये फर्स्ट हमारा जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने बचेंगे भाई 2। ठीक है, अब इस केस में हमें an भी फाइंड करना है और n भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अच्छा ये जो an है ना ये फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का an है, तो मैं इसको an1 कह देता हूं, या आगे जाके तुम लोगों को काम लगेगा। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या है भाई an1, यानी an का फॉर्मूला रखना है हमें। क्या है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। चलो जो वैल्यूज है वो रख दो, n को वैसे का वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, चलो इस केस में हमारे पास a क्या है भाई 63। ठीक है, फिर प्लस n-1, d क्या है हमारे पास 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, कैसे, ब्रैकेट ओपन कर लो तो 2n-2, 63 में से 2 निकाल दो, कितने बचेंगे, सही है, देन ये हमारा क्या हो गया an1। अब an2 यहां से फाइंड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, a क्या है हमारा 3। ठीक है भाई, d क्या है 10-3 यानी कि 7। ठीक है, इस केस में an2 फाइंड करना है हमें और n क्या करना है फाइंड। n तो एक काम करते हैं, n को कॉमन लिख देते हैं क्योंकि n एक्चुअल में n की वैल्यू दोनों में कौन सी टर्म के लिए है ना, तो n को वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो तो अब इस केस में क्या होगा भाई an2 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहां एक काम कर सकते हो, ठीक है, ये d को d2 a को a1 ऐसा नाम दे सकते हो, मैं जानबूझ के नहीं दे रहा, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। ठीक है, अब यहां देखो a इज इक्वल टू क्या है 3 है। ठीक है, n-1, d क्या है 7, कंप्लीट। चलो ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 7n माइनस प्लस -7। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा 7n, 3 माइनस 7 -4। ठीक है भाई, समझ में आया, कंप्लीट। ओके, तो ये हो गया an2। अब देखो यहां हमें क्या बोल रहे हैं कि n की कौन सी वैल्यू के लिए, ओ भाइयों n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म इक्वल होगी, यानी an इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी an इक्वल है दोनों के, ये हमें बोल रहे हैं, और उसके ऊपर से हमें n की वैल्यू क्या करनी है भाई फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो अब दिया है हमें तो हम क्या लिखेंगे भाई एज पर गिवन an ऑफ 1 इज इक्वल टू an ऑफ 2। चलो दोनों की वैल्यू की कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। देयरफॉर चलो n वाला सब एक तरफ कर देते हैं और नंबर्स एक तरफ कर देते हैं, तो 2n, ये 7n को इस तरफ ले आओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये -4 और -61। चलो 2n माइनस 7n यानी -5n और ये -65। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 65 डिवाइड बाई 5। सही है, तो क्या हो जाएगा फिर 13 5 जा 5 गेट्स कैंसल, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर फॉर n इज इक्वल टू 13 nth टर्म
ऑफ both APs are equal। आया समझ में? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट? किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो? बोलो। हाँ सही है, सही है, कोई बात नहीं, कुछ किया नहीं है, ये पहले लिखा है वो बाद में लिखा है, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट सम, ये भी इंपॉर्टेंट, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पहले आए हुए हैं। क्या है देखो, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करो जिसकी थर्ड टर्म 16 है। क्या है? थर्ड टर्म क्या है? 16। यानी दिया क्या है भाई? A3 16 और दूसरा क्या है? सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तेरे को ही बोल रहा हूं, ठीक है? सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय, सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। कितनी ज्यादा? सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से क्या है? 12 ज्यादा है। हेलो, हाँ कौन? बोल, શું થયું બોલ ને? કઈ રેકોર્ડિંગ ચાલે એટલે चलो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस, रेवा दे, देखो फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो क्या करेंगे वो बताओ, अपने हिसाब से सोच के बताओ। देखो हमें क्या फाइंड करना है, इसके ऊपर से ये दिया है हमें, और इसके ऊपर से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या करना है? फाइंड करना है। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? ए और डी, सही है, ठीक है। तो ए और डी कैसे लाएंगे? तो ये ए और डी लाएं, उसके लिए ये चीजें हैं हमारे पास दो। बोलो क्या करेंगे? चलो ये सही है, पहले एक काम करते, इसकी वैल्यू रख दे। a प्लस 2d की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 16। हाँ अब बोल फातिमा, सही है, बोलो आगे। A7 को क्या लिख पाएंगे? a प्लस 6d, वेरी गुड। फिर A5 को a प्लस 4d और प्लस 12, डन, ठीक है। क्या होगा अब? a कैंसल हो जाएगा, बचा क्या? असना 6d, ये प्लस 4d इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 4d इज इक्वल टू 12। चलो 6 माइनस 4, 2d इज इक्वल टू क्या हो गया? 12। अब 12/2 यानी डन, कंप्लीट। इसको दे देते हैं नंबर 1, ओके। अदरवाइज इसको 1 नंबर दे दो और इसको दे दो नंबर 2, ठीक है। क्या लिखेंगे? लिखवाया हुआ है नोटबुक में मैंने पहले, आगे क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या लगे? पहले इक्वेशन 1 लिख लो, क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। देयरफॉर
a प्लस 2, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 16, सही है। चलो 2 6 जा 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 16। 12 को उठा के इस तरफ ले आओ, तो प्लस है तो 16 माइनस क्या है 12, चलो 16 में से 12 निकालो, कितने बचेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या आया, क्या क्या चाहिए था a और d, आ गए दोनों। a हमारी फर्स्ट टर्म है तो हमारा ap क्या होगा, पहली टर्म आएगी 4, उसके बाद d इज इक्वल टू क्या है 6, तो 6 6 क्या करने जाओ, हाँ तो 4 में 6 ऐड करो तो 10 में 6 ऐड करो तो एंड सो ऑन, ये हमारा क्या आ गया AP। डन, कंप्लीट, समझ में आया। अब ये एक्सीड वाला थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी प्रीसीड भी पूछ लेते हैं, बराबर ऐसे आया नहीं है लेकिन प्रीसीडिंग पूछे तो सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या करना है। डन, कंप्लीट, है कोई डाउट, किसी को कुछ ना समझ आया हो भाई, कंप्लीट सबका, जाएं आगे। चलो लास्ट 4 सम बाकी तुम लोग की एक्सरसाइज के, देखो उसके बाद SN वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 और लास्ट टर्म कौन सी है 250। ऐसा एक एग्जांपल पहले किया हुआ है, चलो बोलो क्या करेंगे। हाँ पहले एक काम कर लो, एक काम कर लो, ये 253 के पहले वाली टर्म फाइंड कर लो क्या होगी। तो अगर मैं इसके पहले वाली टर्म लिखूं तो ये 3 8 13 क्या होगी, ये 248, ये 253, ठीक है। डन, अच्छा अब हमें क्या करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये भाई AP इज इक्वल टू 253 248, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8 और लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी 3। हमें क्या करना है इस टर्म से 20th टर्म क्या कर देनी है फाइन। दूसरी भी मेथड है इसकी, क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसका यूज करके कितनी टर्म्स है वो फाइंड कर लो, 20 में से उसको माइनस कर दो और उसके बाद n की जगह वो जो नंबर आया ना माइनस करके उसको रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कंप्लीट है ना, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आंसर आ जाएगा सेम ही, ठीक है। हम शॉर्ट वे में जाते हैं, चलो ये देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ 253, d इज इक्वल टू कितने बचेंगे -5, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा और क्या फाइंड करना है, कंप्लीट है, कोई डाउट, जाएं आगे, क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A20 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 253, 20 माइनस 1 और d -5, चलो 253 20 माइनस 1 और ये प्लस माइनस 19 5 जा, कितने बचेंगे 253 में से 95 निकालो तो 158, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
अब देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, बराबर, मीन्स के हमें वर्ड प्रॉब्लम दी है, तो लास्ट में हमें आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज, क्या लिखेंगे, 158। समझ में आया? ओके, तो ये लिखना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट सम आईएमपी टिक करके रखो। देखो क्या बोल रहे हैं, 18, क्या है सम नंबर 18 में, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24, और दूसरा द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। ये दिया है, फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, ए, और जिसने ये फाइंड कर लिया उसका काम हो गया। ठीक है, अब ए और डी फाइंड करने के लिए ये दिया है हमें, बोलो क्या करेंगे, ए प्लस 3d। ठीक है, क्या करेंगे, देयरफॉर A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d, n-1 हो जाता है, a प्लस 8, यहां पर a प्लस 7d हो जाएगा, a8, बोलो हाँ या ना, 20, और चलो a प्लस a 2a, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहां चलो 2 कॉमन निकाल लो, पहले 2 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इसको दे देते हैं नंबर 1। सही है, अब a6 यानी a प्लस 5d प्लस a10 a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। चलो a प्लस a 2a, 5d प्लस 9d इज इक्वल टू 44। चलो यहां से कॉमन निकालो, a प्लस 7d इज इक्वल टू, इसको दे देते हैं नंबर, सही है, आगे का काम तो पता है हमें क्या करना है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कट आउट, 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 माइनस 2d, 12 माइनस 22 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, कंप्लीट। आया समझ में, बोलो हाँ या ना। अब नेक्स्ट, ये वैल्यू कहीं पर भी रख दो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें से तुम लोग को अच्छा लगे। ठीक है, मैं 1 में रख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ, यहां पर 3 नंबर दे देना, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, देयरफॉर a प्लस 5 5 12, चलो 5 5 जा, अरे 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12, 25 को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा भाई, 12 माइनस 25, 12 में से 25 निकालेंगे तो माइनस 13। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो क्या करोगे भाई, ठीक है, तो ये है पहली टर्म हमारी -13, लिखेंगे AP इज इक्वल टू -13, क्या ऐड करना है 5, तो -8, फिर क्या ऐड करना है, फिर से 5, तो -3। ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, है कोई डाउट, जाएंगे आगे।
नेक्स्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोल बोल कर रहा है भाई, क्या हुआ? 30 बच्चों के क्लास में से तू अकेला दिखे मेरे को? क्या भाई, चंदा मामा चमक रहे हैं तेरे सर पे, तो तू अकेला दिख जाएगा मेरे को है? चलो देखो, सुधा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी? 5,000। यानी क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि उनकी फर्स्ट ईयर की एनुअल सैलरी कितनी थी? 5,000। देन रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200। यानी क्या बोल रहे हैं, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या है भाई? 5,000, इंक्रीमेंट 200 है, यानी सेकेंड टर्म क्या होगी? 5,200। और अगर ऐड करते जाओ तो 5,400। लास्ट, एक मिनट रुक जाओ, आगे पढ़ते हैं, ठीक है? इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7,000? कौन से ईयर में उसकी इनकम ये हो गई होगी? क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। कौन सी टर्म ये होगी, ऐसा बोल रहे हैं। कौन से ईयर में इनकम इतनी हो गई होगी, कौन सी टर्म ये वाली होगी, ये हमें क्या करना है भाई? फाइंड करना है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन फाइंड करना है, बाकी सब कुछ है हमारे पास। ए इज इक्वल टू क्या दिया है? 5,000। डी इज इक्वल टू पता है हमें 200 का इंक्रीमेंट है। एन इज इक्वल टू क्या है भाई? 7,000 है। और एन हमें क्या करना है? फाइंड करना है। कंप्लीट, ओके। अब क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है भाई? 7,000 तो रख दो। ए इज इक्वल टू क्या है? 5,000, वो भी रख दो। चलो एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है भाई? 200, सही है। चलो 7,000 में से 5,000 निकाल दो, प्लस है इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एन माइनस 1 इंटू 200। चलो 7,000 में से 5,000 जाए तो अच्छा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मुझे 200 को इस तरफ लाना है, वो न्यूमरेटर में कंसीडर होगा। इस तरफ चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा भाई? 2 zeros कैंसल और 10 2 जा 20। आंसर चेक करो क्या आ रहा है। n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा? आ रहा है आंसर कंप्लीट। तो क्या लिखेंगे? आफ्टर 11 years हिज सैलरी विल बी हाउ मच? कितनी हो जाएगी? 7,000। कंप्लीट। वो 10th स्टैंडर्ड वाले का है रॉबिन, गुजराती मीडियम वाले? उनको नहीं जाना, हाँ तुम लोग को ही जाना है। वो लोग 8:30 को जाएंगे। समझ में आया भाई? डन। नेक्स्ट, नमीरा व्हाट हैपेंड? लास्ट क्वेश्चन तुम लोग की एक्सरसाइज का 20। ये भी इंपॉर्टेंट पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो क्या बोल रहे हैं। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year, then increased her weekly savings by ₹1.75। पहले वीक में ₹5 सेव किए, उसके बाद उसमें ₹1.75 ऐड करती गई वो, तो ये क्या हो जाएगा? 6.75 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 1.75 ऐड करोगे तो 8.25। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 8.25। ठीक है, डन। अब क्या बोल रहे हैं देखो, इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज इन द nth वीक।
हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। उसकी लास्ट वीकली सेविंग कितनी है और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एन। क्लियरली बोला हुआ है कि क्या करो, एन फाइंड करो, कितने नंबर ऑफ वीक्स में वो यहां तक पहुंची होगी सेविंग्स में, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये एन फाइंड करना है। ए है हमारे पास 5, डी है हमारे पास 1.75 बराबर, और ए एन की वैल्यू है हमारे पास कितनी। ठीक है, पॉइंट है तो देख के डर नहीं जाना। हाँ देखो क्या होता है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन क्या है हमारा 20.75, ए इज इक्वल टू क्या है 5, एन फाइंड करना है हमें, और डी हमारा क्या है भाई 1.75। अब देखो ये 5 है, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 1.7। चलो 20.75 में से 5 निकाल दो तो कितने बचेंगे 15.75, एन माइनस 1 1.75। चलो एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं, डायरेक्टली भी हो सकता है लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा इजी कर देते हैं। ठीक है, ये 15.75 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 1.75 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब देखो ये 100 पूरे के डिनोमिनेटर में कंसीडर होगा या नहीं होगा, है ना, और ये तो है ही पूरे के डिनोमिनेटर में, दिख ही रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, और ये 175 है वो न्यूमरेटर में, इसको उठा के इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1575 डिवाइड बाय 175 इज इक्वल टू एन, तो ये 175 9 जा। ठीक है, एन माइनस 1 है, एन नहीं है। ठीक है, एन माइनस 1। ठीक है, अब क्या करोगे, तो भाई 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, देयरफॉर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, तो एन इज इक्वल टू 10। बस एन ही फाइंड करना है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये तुम लोग की कौन सी ए एन वाली एक्सरसाइज 5.8